हाय गाइस, माय नेम इज़ याश शाह। आप देख रहे सिने स्पीक। आज हमारे साथ जुड़ी है मोना बासु जी, जिनका अभी हाल ही में एक नया शो आ रहा है कलर्स टीवी पर, जिसका नाम है मन्नत, और ये निभा रही है ऐश्वर्या का किरदार। तो पहले तो बताइए कि ऐश्वर्या का क्या रोल है इस मन्नत में? ऐश्वर्या का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है। शी इज़ द एंटागनिस्ट ऑफ द शो एंड मन्नत, जैसे आपने कहा, द गर्ल who's playing the title role, it is the story about this young and vivacious girl who has a lot of dreams. She's full of ambitions and she's very determined to rise. एंड उसके रास्ते में जो सारी अड़चने हैं वो मेरी वजह से आती हैं, बिकॉज आई बेसिकली जस्ट डोंट लाइक हर एंड शी happens to get a job at my restaurant. So I just make her life hell because I just don't like her, and that is the dynamic that we are going to play on mostly. ओके। सो देखा जाए तो आपका जो आप एक रेस्टोरेंट की मालिक बताई गई है, लाइक वुमेन, लाइक रेस्टोरेंट, लाइक बिजनेस वुमेन की तरह। सो मतलब आपने भी मतलब जिस तरीके से बताया गया कि आप रेस्टोरेंट की वुमेन मतलब बॉस है, सो आपको भी मतलब कुकिंग वगैरह आती रहेगी? सो नहीं, नहीं आती है? मुझे बिल्कुल नहीं आती कुकिंग। ना मुझे कुकिंग का शौक है, मुझे खाने का है शौक, वो भी इतना नहीं है, पर कुकिंग तो मुझे बिल्कुल नहीं आती। ओके। सो आपका फेवरेट फूड क्या है? इंडियन, मुगलाई, इटालियन, तिब्बतन। ओके। सो बात की जाए तो मतलब ऐसा प्रोमो के अकॉर्डिंग हमें ऐसा लगता है कि मन्नत जो है वो आपकी बेटी है, और 20 साल बाद मतलब लाइक वो बड़ी होके आप ही के रेस्टोरेंट में काम करना थी। क्या ये मतलब एक माँ बेटी वाला भी सीक्वेंस होने वाला है या क्या है? नहीं, माँ बेटी का तो डायनामिक वर्क कर ही रहा है। इनिशियली हमको नहीं पता है। ओके। मैंने तो जो पास्ट में किया है 20 साल पहले जो ओके। किया है वो किया है, बट नाउ 20 साल बाद दिस गर्ल इज वर्किंग एट माई रेस्टोरेंट। आई डोंट नो कि ये मेरी बेटी है। वो पता चलेगा, उसे भी पता चलेगा दैट आई एम द बायोलॉजिकल मदर, और मुझे पता चलेगा कि वो मेरी बेटी है। बहुत ही हाई इंटेंसिटी ड्रामा है, और उसमें क्या प्ले आउट होगा, बिकॉज एज अ मदर शी इज नॉट लाइक अ रेगुलर मदर। क्योंकि मदर का तो नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड, यस। maternal instinct comes naturally to a mother, but she is not one of those women, which is why it is a very challenging role to play, because she has these dark shades and she has taken certain decisions in the past जो उसे अभी face करने पड़ेंगे। ओके। यू नो, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसके पर्सनल रिलेशनशिप्स में, उसके लाइफ में उसके क्या नतीजे निकलेंगे, वो धीरे धीरे स्क्रीन प्ले ही बताएगा। सो अदनान जो है वो विक्रांत का रोल प्ले कर रहे हैं, और मन्नत जो है विक्रांत और मन्नत के बीच में मतलब क्या जोड़ी रहने लेके एक लव एंगल बनेगा कि जाके, या क्या है ऐसी? नहीं, ऑफ कोर्स लग तो ऐसे ही रहा है कि लव एंगल तो बनेगा ही, एंड इट्स अ वेरी क्यूट रिलेशनशिप, वट एवर आई हैव सीन लिटिल बिट फ्रॉम देयर सीन्स एंड वट एवर आई हैव रेड फ्रॉम देयर सीन्स, it's a very cute relationship because those two connect with each other at some level, because ऐसे दिखाया है कि विक्रांत has a lot of love for India, even though you know he's been brought up in London. He always craves to come back to his roots, which is why उनको जब opportunity मिलती है कि बॉम्बे में वो एक रेस्टोरेंट खोले, तो he jumps at it. एंड वो बॉम्बे आते हैं और रेस्टोरेंट खोलते हैं, और उनकी मुलाकात होती है मन्नत से एक, यू नो, तो इन स्टार्टिंग से ही उनको वो लड़की जो है अलग अलग सी दिखती है, उनकी आंख में आती, तो बहुत प्यारा सा एक रिलेशनशिप उन दोनों का डेवलप हो रहा है। मुझे लगता है ऑडियंस को भी बहुत पसंद आएगा। मतलब आपको और विक्रांत का मतलब क्या रोल रहने वाला है, लाइक किस So we तरीके are से? both like partners. ओके। बिजनेस पार्टनर्स। Business partners for this restaurant that we have opened in Bombay called Mezbani. So we are तो business partners. ओके। सो आज मन्नत ने बहुत सारी डिशेस बनाई थी, और बहुत सारे मीडिया वाले लोग को टेस्ट भी कराया था। हाँ। सो आपने मन्नत की फेवरेट चाइनीज भेल खाई? क्या क्या? मन्नत की फेवरेट चाइनीज भेल आपने भी टेस्ट की? जी, मैंने नहीं टेस्ट करी। मैंने तो बोल दिया ना, ये हटाओ, अपना ठेला लेके बाहर जाओ, क्योंकि हमारा हाई एंड रेस्टोरेंट है, हम चाइनीज भेल थोड़ी ना बेचते हैं, बट उनको बेचनी है तो हमने नहीं खाई, और ना हमने किसी और को खाने दी। बट आपने लाइक रियल लाइफ में जो आयशा है, तो उसके कौन से फूड को टेस्ट किया अभी तक? नहीं, उसने कुछ खिलाया ही नहीं मुझे अभी तक। मैं बोलूंगी उसको कुछ बना के लेके आओ, बेचारी को टाइम मिल जाएगा घर पे तो कुछ बना के लेके आएगी, बट नॉट सो फार। ओके। सो बाकी बहुत सारे शोज आते हैं, तो लाइक क्या यूएसपी रहने वाले इस शो की?
So the USP of this show, I think most of all, सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे नहीं लगता ऐसा किसी भी शो में, टेलीविजन शो में इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया गया है, द culinary world, the world of chefs and restaurants, you know, क्या क्या होता है, क्या क्या challenges होते हैं, how you have to run against time, and it's very hectic and a hard job to do. तो ये वर्ल्ड को किसी ने टेलीविजन पे एक्सप्लोर नहीं किया है. रियलिटी टीवी तो बहुत हुआ है, मगर एज अ फिक्शनलाइज्ड शो किसी वो ने पहला एक्सप्लोर है। नहीं किया है. वो पहली बार है किसी भी चैनल पे, और उसके विद इन दैट देयर आर सो मेनी हाई इंटेंसिटी डायनामिक्स दैट आर वर्किंग, like you said, like you rightly mentioned, the mother daughter dynamic which is going to play out over here, which is also very strong and adds a lot of drama. हाँ, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो टीवी सीरियल्स होते हैं उसके अंदर लाइक सास बहू का ड्रामा ज्यादा दिखाया जाता है, यहाँ पे मदर एंड डॉटर का ड्रामा Yeah, it's a दिखाया very जाता है, वो थोड़ा unique unique story, लग ना. रहा It's a very unique story and it's a very unique mother also. है। Yes, मतलब आप उसको completely evil भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि उसकी अपनी एक जिंदगी है, उसकी अपनी एक फाइट रही है, वो भी बहुत नीचे से आई है और बहुत ज्यादा मेहनत से आई है. I mean, if you can call her a gold digger, she's also converted that gold into diamond. okay, You know, like it's not like she's left her family now. She has her family, she's married, she has a genuine relationship with the father-in-law, she has another daughter, she's a very doting mother to the other daughter. okay, So it's very twisted actually. To understand Aishwarya only is a very difficult task to do, because एक तरफ ये बेटी है, एक तरफ दूसरी भी बेटी है. okay. तो वो क्यों है, क्या चीज है, क्या वो टाइम था जो उसे ऐसा करना पड़ा या उसने ऐसे किया, क्या उसे उस चीज का गिल्ट है, नहीं है, क्या वो अपने आप को विक्टिम फील करती है या समझती है कि मैं हीरो हूँ. तो ये सब चीजें एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में समझने के लिए. लास्टली फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं फ्रेंड्स को बोलना चाहूंगी, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. होप यू हैव अ वंडरफुल ईयर, एंड प्लीज, हम बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से ये शो बना रहे हैं, तो प्लीज देखिएगा 6 जनवरी से मंडे टू फ्राइडे 10 PM, एंड गिव अस योर लव एंड फीडबैक. थैंक यू. थैंक यू.